तपस्वी तेजस्वी भगवान का भक्त राजा था। बड़ा साम्राज्य था उसका। वह दो लोगों से प्रेम करता था। कौन कौन? पहले भगवान और दूसरी उसकी प्रजा। प्रजाओं को बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने देता। जैसा एक राजा को होना चाहिए वैसा ही। उसने भगवान की तपस्या करी, भगवान का नाम जपा। भगवान प्रकट हो गए। मांगो राजा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन हो गए, अब इच्छा ही क्या रह गई है। परंतु अब आप प्रकट हुए हैं तो जैसे दर्शन, राजा कहता है, जैसे दर्शन आपने मुझे दिए उसी प्रकार के दर्शन आप मेरी पूरी प्रजा को भी दीजिए। तब भगवान कहते हैं कि सब मेरे दर्शन के योग्य नहीं होते। तुम योग्य थे इसीलिए तुम्हें मेरे दर्शन हो गए। अब तुम्हारी प्रजा तुम्हें प्रिय है वह बात अलग है, लेकिन सब मेरे दर्शन करना नहीं चाहेंगे। बोले नहीं भगवान, आप मेरी प्रजा को नहीं जानते, वो आ जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, आ जाएंगे तो मैं उस पर्वत की चोटी पे बैठूंगा, ले आना कल सुबह 8 बजे। वह जाता है, बड़ा ही प्रसन्न होता है। घर घर जाके सभी को, सैनिकों से यह बदलवाता है, सबको बताता है कि कल भगवान के दर्शन होंगे। सबको राजा पे विश्वास था। राजा के साथ में सभी भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। सभी प्रसन्न हैं, आज भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। किसी को रात में नींद नहीं आई, सब बड़े खुश थे। अब सुबह जैसे ही जाने लगे तो मान लीजिए वहां से 25 किलोमीटर दूर भगवान बैठे थे, तो वहां से 5 किलोमीटर दूर वन में उन्हें चांदी का ढेर दिखता है। चांदी का ढेर देखा तो उनमें से 25% लोगों के तो मन वहीं फिसल गए कि यहाँ चांदी मिल रहा है इतना, भगवान तो मरने के बाद भी मिल जाएंगे, चांदी नहीं मिलने वाला। वो चांदी भर लेते हैं जहां जैसे भरते बने। उसके बाद आधे 75% लोग बचे थे। राजा बचा था, राजा के साथ में रानी थी, उसकी सभी मंत्रीगण थे। सभी आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग, अभी जितने लोग जा रहे हैं उनका मन इसलिए नहीं फिसला क्योंकि उनके पास चांदी था। वे सोच रहे थे चांदी तो मिलता रहेगा, भगवान के दर्शन प्रमुख हैं। अभी आगे बढ़े तो आगे 5 किलोमीटर चले, वहां सोने का ढेर लगा था। अब तो भैया 25% लोग बचे, 50% सोने के साथ में चले गए। कहा कि प्रभु क्षमा करिएगा, हम आपके दर्शन तो करना चाहते हैं प्रभु, लेकिन आप ही की माया है, ये हमें फंसा रही है और हम फंस रहे हैं। सब चले गए सोना लेकर के। अब और आगे बढ़े, मोती का ढेर था। अब तो मंत्रियों ने भी कहा कि महाराज, अगली बार जब भगवान दर्शन देंगे ना, हम आपको पूरी गारंटी से कह रहे हैं, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन इस बार थोड़ी दया करिए, इतने अमूल्य मोती हैं। अब बस 2 लोग बचे। कौन? राजा और दूसरी रानी। आगे बढ़े तो हीरों का ढेर लगा था। अब रानी ने कहा कि महाराज, सोना चांदी तो सब देखा था, हीरे भी देखे थे, लेकिन यहाँ ऐसे अमूल्य अमूल्य हीरे वह साड़ी में भर लेती है, जैसे भरते बना सब भर के हीरे ले आते हैं। राजा ने कहा तुम मेरी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। वो कहती है महाराज, अब हमारा घर बार है, भगवान के दर्शन बाद में करेंगे, हमारा साथ यही तक था। वह भी चल देती हीरे लेकर के। अब राजा अकेला पहुंचा भगवान के पास। भगवान कहते हैं तुम्हारी प्रजा नहीं आई? कल तो तुम बड़ी ढींगे हाँक रहे थे कि वो भी मेरी भक्त है, अब कहाँ गई तुम्हारी प्रजा? उसने कहा कि प्रभु, सब आपके दर्शन के योग्य नहीं होते।
राजा भगवान के दर्शन करता है और वहीं पे रह जाता है, फिर लौट के राज्य नहीं गया, क्योंकि जो आनंद भगवान के चरणों में रहता है वो कहीं और थोड़ी ना मिलेगा।